ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो गया है। इन 4 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्रों से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है स्वप्न सृष्टि सत्य है इत्याकारक, और तीसरे चौथे इन 2 सूत्रों से सिद्धांत बताया गया। सिद्धांत में स्वप्न सृष्टि माया मात्र है। माया मात्रंतु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। इससे ये कहा गया कि स्वप्न सृष्टि माया मात्र इसलिए है कि जागृत अवस्था में जिस पदार्थ की जो सामग्री क्लिप्त है, निश्चित है, वह जागृत अवस्था का व्यावहारिक सत्य पदार्थ उस सामग्री के बिना उत्पन्न नहीं होता। उस सामग्री के होने पर ही उत्पन्न होता है, इसलिए व्यावहारिक सत्य है। और स्वप्न सृष्टि जो क्लिप्त सामग्री है उसके बिना ही अभिव्यक्त होती है, इसलिए उसे कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूप कहा जाता है। वो माया मात्रत्व है उसमें। जागृत में सुक्तिका में प्रतीयमान रजत के तरह। और तृतीय सूत्र से बताया गया, चौथे सूत्र से इस अधिकरण के, कि माया मात्र स्वप्न सृष्टि को मानेंगे तो स्वप्न के द्वारा जागृत अवस्था में भविष्यत में होने वाले शुभाशुभ का जो संकेत मिलता है वो तो वास्तविक होता है। तो उसे भी जो लोग स्वप्न सृष्टि को माया मात्र मानते हैं उनके पक्ष में असत्य मानने की आपत्ति आएगी, कल्पित मानने की आपत्ति आएगी। इस शंका का सूचकश्च ही इत्यादि से समाधान हुआ। और पूर्व पक्षी ने जिन आधारों को लेकर के स्वप्न प्रपंच को सत्य बताने का प्रयास किया था, उनके उन आधारों में जो दोष थे उन दोषों को बताया गया अवशिष्ट भाष्य के द्वारा चौथे सूत्र के यद उक्तम इत्यादि से। अब पंचम जो सूत्र है, इस पंचम सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है उसे पहले भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि जीव और ईश्वर का अग्नि और विश्वलिंग के तरह अंशांशी भाव संबंध है। और अंशांशी भाव संबंध मानते हैं तो जैसे अग्नि का औष्ण्य और प्रकाश ये विश्वलिंग में भी रहता है, दहन शक्ति और प्रकाशन शक्ति। अग्नि का धर्म है वह अग्नि के अंश विश्वलिंग में भी विद्यमान है। ऐसे ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य शक्तिमान है, तो ये जो ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर का धर्म है
वह ईश्वर के अंश जीव में भी रहना चाहिए। और ईश्वर संकल्प मात्र से जागृत प्रपंच बनाते हैं, वह ईश्वर के संकल्प मात्र से बना हुआ जागृत आकाशादि प्रपंच जैसे सत्य है, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। और उसी सत्य संकल्प ईश्वर का अंश जीव होने से जीव भी स्वप्न में अपने सत्य संकल्प से सत्य सृष्टि बनाता है। तो जीव के संकल्प से बनी हुई सांकल्पिकी सृष्टि भी ईश्वर की सांकल्पिकी जागृत सृष्टि के तरह सत्य होगी। इसलिए ये जो कहा गया कि कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्व होने से माया मात्रत्व है, ये अनुचित है। कहते हैं ये सब ठीक कह रहे हो, जीव के सांकल्पिकी स्वप्न सृष्टि को भी ईश्वर के सांकल्पिकी जागृत सृष्टि के तरह सत्य मानना चाहिए करके। लेकिन ये हो सकता है तब यदि ईश्वर जैसे सत्य संकल्प है, ऐसे जीव भी सत्य संकल्प हो। लेकिन प्रत्यक्ष से ईश्वर के तरह जीव का सत्य संकल्पत्व स्पष्ट नहीं होता, असत्य संकल्पत्व जीव में स्पष्ट है। जो भी संकल्प करते हैं पूरा होता है क्या? तो जिसका एक भी संकल्प निष्फल ना हो उसे सत्य संकल्प कहते हैं। और जीव तो कितने सारे संकल्प करता है, एक भी सत्य नहीं होता। और यदि कोई होता है सत्य तो प्रातस्मरणीय महाराज श्री जी कहा करते थे ना कि जीव का वही संकल्प सत्य होता है जो ईश्वर के संकल्प से मिलता है। ईश्वर के संकल्प में अनुसूत हुआ जीव का संकल्प वो सत्य होता है। वो ईश्वर का ही सत्य संकल्प था ऐसा होने का, और जीव के अंदर उसी का एक अंकुर स्फुरित हुआ। जीव का तो विथत संकल्प ही होता है, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए जीव यदि सत्य संकल्प होगा तो जीव की सांकल्पिकी सृष्टि भी ईश्वर के सांकल्पिकी सृष्टि की तरह सत्य हो सकती है। लेकिन जीव सत्य संकल्प नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। तो कहा फिर तो क्या जीव में ईश्वर की कोई समानता ही नहीं है? तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, समानता तो है, कुछ कुछ समानता है। न नास्तेव इति, यानी कोई समानता ही नहीं है, इसलिए जीव में ईश्वर रूपता है ही नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। यदि सर्वथा जीव और ईश्वर में वैधर्म्य ही होगा तब तो जीव और ईश्वर का भेद हो जाएगा। तो क्या जीव ईश्वर आपके अनुसार भिन्न भिन्न है? तो जीव ईश्वर को भिन्न भिन्न मानेंगे तो वेदांत की एक प्रकार से हड्डी टूट जाएगी रीढ़ की। जीव ईश्वर का अभेद ये वेदांत के रीढ़ की हड्डी है, और किसी के रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो जाए तो उसका जीना ही मुश्किल। इसलिए वेदांती कोई जीव ईश्वर का भेद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। भले ही जीव असत्य संकल्प प्रत्यक्ष सिद्ध है तो भी जीव ईश्वर स्वतः अभिन्न नहीं है। ये बात कही गई। तो कहा फिर जीव का ऐश्वर्य कहाँ गया? ईश्वर रूप ही जीव है, तो ईश्वर में तो ऐश्वर्य है, ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य है, सत्य संकल्प ईश्वर है।
तो ईश्वर से अभिन्न जीव को भी ईश्वर की तरह होना चाहिए ना। ये जो प्रश्न होता है इसका भी उत्तर दिया जा रहा है सूत्र में। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वो विद्यमान होने पर भी तिरोहित है। यहाँ से आगे की चर्चा भाष्य में करनी है। न नास्त्येव यहाँ तक की कर चुके हैं। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। पहले पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो। तो पराभिध्यानात्तु ये दो पद हैं। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। सात पद हैं। तू शब्द शंका का व्यावर्तक है। जीव में ईश्वर रूपता नहीं है ऐसी बात नहीं, ये तू शब्द का अर्थ है। तो कहा फिर जीव यदि ईश्वर रूप ही है तो ईश्वर में तो अभिव्यक्त ऐश्वर्य है, तो जीव का ऐश्वर्य कहाँ गया? तो कहते तिरोहितम, जीव में जो ऐश्वर्य है वह तिरोहित है। जैसे अग्नि का दहन एवं प्रकाशन सामर्थ्य उसमें है विस्फुलिंग में, ऐसे जीव में भी ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है, लेकिन वो तिरोहित है। तिरोहितम कहा कैसे तिरोहित हुआ? तो जीव और ईश्वर में थोड़ा वैलक्षण्य ये है कि जीव ईश्वर अविद्या काम कर्म से रहित है। जीव में अविद्या काम कर्म है और उन अविद्या काम कर्म से तिरोहित है ऐश्वर्य जीव का, इसलिए तिरोहितम अविद्यादिना। इसलिए स्वभावतः अविद्यादि के द्वारा अनभिव्यक्त रहता है सामान्य सब जीवों का ऐश्वर्य, और किसी किसी जीव का ईश्वर के अनुग्रह से वह ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। जब ईश्वर के अनुग्रह से ऐश्वर्य के आवरक अविद्या काम कर्म निवृत्त होते हैं तो अभिव्यक्त होता है। ईश्वर के अनुग्रह से अविद्यादि ऐश्वर्य के जो तिरोधान करने वाले हैं, तिरोधायक हैं, वो दूर हो जाते हैं और अभिव्यक्ति हो जाती है ऐश्वर्य की, जो स्वतः सिद्ध है ऐश्वर्य जी का। तिरोधायक दूर होने के बाद में अभिव्यक्त होता है। तो तिरोधायक अविद्यादि को दूर करने वाला कौन है? तो कहते पराभिध्यानात्। तो पराभिध्यानात् का अर्थ है, ध्यान में पर शब्द का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर। और उस परमात्मा का जब अहंग्रह चिंतन होता है, परमात्मा का अहंग्रह चिंतन करने वाला, यहाँ अभिध्यान शब्द का अर्थ है अहंग्रह चिंतन। अभिमुखतः ध्यानम अभिध्यानम,
आभिमुख्येन ध्यान है, यानी परमात्मा का ध्यान यानी उपासना दो प्रकार की है ना, प्रतीकोपासना, अहंग्रह उपासना। यहाँ अहंग्रह उपासना लेना जो उपनिषदों ने बताई है, अहंग्रह चिंतन। तो जो जीव परमात्मा का अहंग्रह चिंतन करता है, उसके उस अहंग्रह चिंतन से परमात्मा का उसे अनुग्रह प्राप्त होता है, और उस अनुग्रह से ऐश्वर्य के, स्वाभाविक ऐश्वर्य के तिरोधायक अविद्यादि दूर होते हैं, और वो दूर हो गए तो स्वाभाविक ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। ऐसा अविद्यादि का तिरोधायक ईश्वर का अनुग्रह सब जीवों पर सहसा नहीं हो पाता। वो अनुग्रह होता है पराभिध्यान करने वाले के ऊपर, अहंग्रह चिंतन करने वाले पर। तो परमात्मा के अहंग्रह चिंतन से परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है, परमात्मा के अनुग्रह से स्वाभाविक ऐश्वर्य के तिरोधायक अविद्यादि दोष दूर हो जाते हैं, और फिर उसमें ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। और वह ऐश्वर्य जिसमें अभिव्यक्त होता है वह सत्य संकल्प होता है। धर विद्या आदि में बताया गया ना। फिर वह उपासक दहर विद्या के परिपक्व होने के बाद दहर विद्या के फल के रूप में बताया गया कि वह उपासक क्या कर लेता है, फिर जो भी संकल्प करता है, लोक लोकांतर में गए हुए अपने संबंधियों से भी मिलने का संकल्प करता है तो मिल जाता है। उसके संकल्प से ही उसके पितर समुपतिष्ठन्ति, ऐसा कहा ना, ये हो जाता है। तो पराभिध्यानात् ऊपर से जोड़ देना, अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है। कौन? वो तिरोहित ऐश्वर्य। और सामान्य जीवों में तो वो अविद्यादि जब तक रहेंगे तिरोधायक तब तक वो तिरोहित ही रहता है। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, वो सत्य सृष्टि जो है उसकी क्या नाम, जीवों की है ही नहीं, ये तो सिद्धांत स्थापित करना है। नहीं नहीं, ये सिद्ध नहीं कर रहा है। हाँ। तो किसी किसी में ये होता है, अभिव्यक्त होता है तो थोड़ा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो उस अधिकरण का विरोध होगा ना। हाँ, हाँ, तो कोई अभिव्यक्त हो जाए दूसरे का तिरोधायक रहे तो हो सकता है। ये जो है ज्ञान शक्ति का, हाँ हाँ, और एक नहीं दिखता है। तो जो नहीं दिखता है ऐश्वर्य, उसमें ऐश्वर्य का कोई कोई ज्ञानी होने पर भी प्रयोग नहीं करते हैं। आप तो काम होता है ना, किसी को खुश करने के लिए ऐश्वर्य दिखाना नहीं, ये माना जाएगा। और यदि अपरोक्ष ज्ञानी है तो सत्य संकल्प होता है ना। तो इसलिए यम यम कामम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वम कामयते यांश्च कामान इत्यादि। तस्मात् हाँ, वो तो सृष्टि ऐश्वर्य तो आता ही नहीं, यही तो बता रहा हूं मैं भी। हाँ, वो नहीं आती है।
वो तो हाँ हाँ हाँ, ये भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये हाँ हाँ वो तो ये करेंगे। तो उसमें कोई कोई संकल्प यदि होता है सगुण विद्या का फल, तो उसके लिए कहा गया कि वो हो जाता है। लेकिन सारा का ये कहे कि आकाश नई सृष्टि बना दे, आकाश ही नया बना दे। विश्वामित्र ने भी कुछ बनाना चाहा तो कुछ कुछ तो बन गया, लेकिन नया स्वर्ग त्रिशंकु के लिए नहीं बना पाया, इसलिए त्रिशंकु ऐसा बीच में लटका रहा। तो वो जो है एक सीमित ऐश्वर्य आता है। ईश्वर का जैसे निरतिशय ऐश्वर्य है, जगत उत्पत्ति स्थिति लय का वो नहीं आएगा। और उसमें भी वो जो कहा तो वो एक प्रकार से अभी देखते हैं आ रहा है। तो पराभिध्यानात् तिरोहितम, तू शब्द तो शंका का व्यावर्तक है, क्योंकि जीव को जो है सब जीवों का ऐश्वर्य अभिव्यक्त नहीं होता और कुछ कुछ जीवों का ही ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। ये जो कहा, इसके विषय में एक अवान्तर प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों? ईश्वर का अनुग्रह किसी जीव पर होता है, किसी पर नहीं होता। तो उसका तो यद्यपि कारण बताया पराभिध्यानात्, अनुग्रह तो सब पर हो रहा है, लेकिन कोई कोई ईश्वर का जो मैं के रूप में ग्रहण करने में समर्थ होता है, उसमें वो ईश्वर का अनुग्रह कार्यकर बन जाता है, बाकी पर कार्यकर नहीं बन जाता। बारिश जो उल्टे बर्तन हैं उनमें भी होती है, उस पर भी होती है, और जो सुलटे हैं उस पर भी होती है, लेकिन जो सुलटे हैं, सुलटे कहा जाता है सीधे मुख वाले, वो भर जाते हैं। और जिनका मुख उल्टा है उन पर कितना भी पानी बरस जाए, लेकिन उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जा पाता उल्टे बर्तन के अंदर। वैसे जो पराभिध्यान करते हैं, माना जाता है उनका बुद्धि रूपी जो बर्तन है वह सुलटा है, और जो पराभिध्यान से रहित है उनका बुद्धि रूपी बर्तन उल्टा है। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, वो बहिर्मुख बुद्धि है, चित्त है, तो अनात्म अभिमुख है, आत्माभिमुख है नहीं। तो आत्मा का जो अनुग्रह बरस रहा है वो उस बुद्धि में भरेगा नहीं। और जो बंध मोक्ष, बंध है संसार और विपर्य है मोक्ष, ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। इसमें अस्य शब्द का अर्थ है जीव, तो जीवस्य ही अनेयस्मात्, जीवस्य ततः बंध विपर्ययो। ततः का अर्थ है ईश्वरात्, तो ईश्वर से ही जीव का संसार और ईश्वर से ही जीव का मोक्ष होता है। संसार में रखने वाला जीव को और संसार से मुक्त करने वाला ईश्वर है। ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। जो अज्ञात ईश्वर है वह जीव को संसार में बनाए रखता है, बंध प्रदान करता है। ईश्वर के स्वरूप का
अज्ञान है, अपरिज्ञान है जिस जीव को, उस जीव के लिए ईश्वर अज्ञात है। तो ईश्वर अज्ञात है जिस स्वरूप को, उसे अज्ञात ईश्वर से ही बंध है। और ईश्वर ज्ञात है जिस जीव को, उस ज्ञात ईश्वर से विपर्य, विपर्य है मोक्ष, मोक्ष होता है। इसलिए जब तक अज्ञात ईश्वर है तब तक अविद्या बनी रहेगी, अविद्या रहेगी तो ऐश्वर्य अनभिव्यक्त रहेगा, तिरोहित रहेगा। ईश्वर ज्ञात होगा, ईश्वर का ज्ञात होना ही ऐश्वर्य का तिरोधायक जो अज्ञान है वो दूर होना है। और वो तिरोधायक अज्ञान दूर हो जाए तो स्वाभाविक जो ऐश्वर्य वो अभिव्यक्त ही होता है। इसलिए कहा ततो ही, यानी ज्ञात अज्ञात ईश्वर, ऐसे लगाना है। ज्ञात ईश्वर से विपर्य, अज्ञात ईश्वर से बंध, जीवस्य भवतः। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तू शब्द का अर्थ तो कर दिया न नास्तेव, यानी जीव में ऐश्वर्य है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कहा है तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? तो कहते इसलिए कि विद्यमानम अपि, तिरोहितम का अर्थ कर रहे हैं सूत्रस्थ तृतीय पद का, कि विद्यमानम अपि तत् तिरोहितम अविद्यादि व्यवधानात्। तो तत् यानी ऐश्वर्यम, जीव में अपने अंशी का गुण ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति विद्यमान है, लेकिन अविद्यादि के द्वारा वह व्यवहित होने से तिरोहित है, अभिव्यक्त नहीं है। तो वो किसी किसी का अभिव्यक्त हो जाता है, पराभिध्यानात् का व्याख्यान किया जा रहा है। तत्पुनः तिरोहितम सत, अविद्यादि के द्वारा तिरोहित यानी आवृत्त जो ऐश्वर्य है, वो परमेश्वरम अभिध्यायतो, पराभिध्यानात् में पर शब्द का अर्थ कर दिया परमेश्वर। तो परमेश्वरम अभिध्यायतो यतमानस्य, परमेश्वर का अभिध्यान यानी उपासना रूप प्रयत्न करने वाला जो साधक, तो यतमानस्य जंतो हो, और उसका ये प्रयत्न जब सफल होता है, उपासना अविद्यादि जो तिरोधायक है उनको निवृत्त करने का उपाय है, यह उपाय जब परिपक्व हो जाता है तब क्या होता है? तो विधूत ध्वांतस्य, तो ध्वांत है वही अविद्यादि अंधकार, और वह जब अभिध्यान रूप उपाय से विधूत हो जाते हैं, भूल जाते हैं का मतलब निवृत्त होते हैं, तब क्या होता है? बीच में उदाहरण है, इसका अन्वय करिए। विधूत ध्वांतस्य ईश्वर प्रसादात संसिद्धस्य कस्यचित एव आविर्भवति, इसके साथ अन्वय है, बीच में तो दृष्टांत है। तो यतमानस्य जंतुर विधूत ध्वांतस्य, तो विधूत ध्वांत जो है उसका ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर प्रसादात जो संसिद्ध हो गया, का मतलब तिरोधायक की निवृत्ति हो गई। ऐसा जो कस्यचित जीव है, कोई कोई जीवात्मा है उपासक, वो कस्यचित एव आविर्भवति, वह सामर्थ्य ऐश्वर्य अभिव्यक्त हो जाता है। न स्वभावत एव सर्वेषां जंतुनाम, सभी प्राणियों का बिना
साधन के अभिव्यक्त नहीं हो पाता, अविद्यादि तिरोधायक के रहते हुए। तो कैसे? तो कहते हैं जैसे किसी को तिमिर नाम का रोग हो जाए, तो तिमिर नाम का रोग क्या करता है कि दृश्य वस्तु के यथार्थ स्वरूप के दर्शन की शक्ति को अवरुद्ध करता है और एक प्रकार से अंधापन जैसा आ जाता है। तो तिमिर नाम के रोग के द्वारा किसी की दृक् शक्ति, नेत्र की अपने विषय को यथार्थ रूप से दिखाने की शक्ति जो है वो ढक जाती है। उसे कहा जाता है तिमिर तिरस्कृता दृक् शक्ति। नेत्र में अपने विषयों को प्रकाशित करने का स्वाभाविक सामर्थ्य है, लेकिन तिमिर रोग के कारण वो जो नेत्र का स्वाभाविक दृक् शक्ति रूप सामर्थ्य है वह तिमिर रोग से तिरस्कृत हो जाता है। तिरस्कृत होता है मतलब अवरुद्ध हो जाता है, तिरोहित हो जाता है और वह दृक् शक्ति अभिव्यक्त होती है। तिमिर रोग की निवर्तक जो औषधि है उस औषधि का सेवन करता है और उस औषधि के सामर्थ्य से तिरोधायक तिमिर नाम का रोग दूर हो जाता है। तो स्वाभाविक जो आवृत्त शक्ति थी दृक् शक्ति नेत्र की वह भी व्यक्त हो जाती है। जैसे ऐसे ही जीव का जो स्वाभाविक ऐश्वर्य है वह अभिव्यक्त हो जाता है जब अविद्यादि निवृत्त होता है ईश्वर के अनुग्रह से। और ईश्वर का अनुग्रह होता है पराभिध्यान करने वाले पर। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम, इतने सूत्रांश की व्याख्या भाष्य में हो गई। थोड़ी टीका है विधुत ध्वांत पद गया ना, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। विधुत ध्वांतस्य यानी निष्पापस्य, ध्वांत है प्रतिबंधक दोष पाप, और वह निवृत्त हो गया है जिसका, उसे विधुत ध्वांत कहते हैं, निष्पाप। और संसिद्धस्य का अर्थ करते हैं अणिमादि विशिष्टस्य इत्यर्थ। अणिमादि ऐश्वर्य से जो विशिष्ट हैं वो ईश्वर के अनुग्रह से अणिमादि ऐश्वर्य उसमें आ जाता है। तो भाष्य में देखिए अब, ततो ह्यस्य बंध विपर्ययो, इसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है। तो कुतः यानी ऐसा किस कारण होता है? किसी किसी जीव का ही ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है, किसी का नहीं होता। जिसका होता है अभिव्यक्त वो मुक्त जीव कहलाता है, जिसका अभिव्यक्त नहीं होता वो बद्ध जीव है। तो ये जीवों में कोई बद्ध क्यों, बंधन से युक्त क्यों, कोई कोई मुक्त क्यों? इस प्रकार ये कुतः इस प्रश्न का अर्थ है। तो ये बताया जा रहा है कि ततो ही अस्य बंध विपर्ययो। तो ततः का अर्थ करते हैं ईश्वर, ईश्वरात हेतो हो, ईश्वर रूप जो एक हेतु है, कारण है, निमित्त कारण है। किसमें? जीवों के बंध मोक्ष में निमित्त कारण है ईश्वर। तो ईश्वरात् हेतु हो अस्य जीवस्य बंध मोक्षो भवतः, सूत्रस्थ विपर्यय का अर्थ कर दिया बंध मोक्षो, क्या नाम, मोक्ष। बंध का अर्थ तो बंध ही है। भवतः
कहा किसको बंध होगा और किसको मोक्ष होगा? तो ईश्वर स्वरूप अपरिज्ञानात बंध, ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान जिनको नहीं है उन्हें तो बंध होता है, और ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान जिनको है उनको होता है मोक्ष। तो तत्स्वरूप परिज्ञानातु मोक्ष, यहाँ पर भी वो पा दीर्घ है उसे ह्रस्व करना। तत्स्वरूप परिज्ञानातु, तो तत्स्वरूप यानी ईश्वर स्वरूप परिज्ञानात मोक्ष। ईश्वर स्वरूप परिज्ञान ही है पराभिध्यान, तो पराभिध्यान से मोक्ष, और ईश्वर स्वरूप अपरिज्ञान है अनभिध्यान, तो ईश्वर स्वरूप के अनभिध्यान से बंधन। और इसी अर्थ की ज्ञापक श्रुति बताई जा रही है। तथा च श्रुति ही ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानि क्षीणैः क्लेशैर् जन्म मृत्यु प्रहाणी तस्याभिध्यानात्तु, इसका अलग अवतरण है। तो इतनी श्रुति देखिए कि ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानि, पाश कहते हैं बंधन को, और अपहानि का अर्थ है निवृत्ति। पाशापहानि का अर्थ है मोक्ष। सर्व पाशापहानि शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष, विपर्य। सूत्रस्थ विपर्य शब्द का अर्थ है भाष्य में मोक्ष, और श्रुति में मोक्ष के लिए प्रयोग आया सर्व पाशापहानि, यानी सभी बंधनों की निवृत्ति हो जाती है। कब? तो देवम ज्ञात्वा, तो इसमें देव है परमात्मा, जिसे पराभिध्यानात् में पर शब्द से कहा गया। तो देवम यानी स्वयं प्रकाश परमात्मा का अनुभव प्राप्त करके क्या हो जाता है? सर्व पाशापहानि, सभी बंधनों से बंधनों की निवृत्ति हो जाती है। कैसे? तो कहते हैं क्षीणैः क्लेशैर् जन्म मृत्यु प्रहाणी। ज्ञान जो है सभी क्लेशों का नाशक है, सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं ज्ञान से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंचक्लेश हैं, और इनको कहा जाता है सर्व क्लेश। और इन सभी क्लेशों की निवृत्ति क्षीणै क्लेशै, इनका कारण ही समाप्त हो गया। उसमें कारण रूप क्लेश है अविद्या, कार्य रूप क्लेश है अभिनिवेश आदि, और ये कार्य तथा कारणात्मक पंचक्लेश निवृत्त हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देवम ज्ञात्वा, देव को जानने से, और इसलिए बंधन रहता नहीं है फिर। और जन्म मृत्यु प्रहाणी, तो जन्म और मृत्यु का निमित्त यही थे अविद्या, काम, कर्म। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय ग्रंथि शब्दित जो है अस्मिता और अभिनिवेश अविद्या, ये निवृत्त हो गए, और सारे संशय निवृत्त। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, रसोप्यस्य परम दृष्टो निवर्तते के अनुसार राग द्वेष भी सूक्ष्मतम, वो सब निवृत्त हो गए। तो फिर जन्म का कोई निमित्त न होने से क्या हो जाता है? जन्म और मृत्यु का प्रहाण हो जाता है। ये है एक प्रकार से निर्गुण विद्या का फल। और सगुण विद्या का फल बताया जा रहा है तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त काम इत्येवम आद्या।
ये जो उत्तरार्ध है श्वेताश्वेतर मंत्र का, वो सगुण ब्रह्म विद्या के फल को बताता है। पूर्वार्ध निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल को बताता है। क्रम मुक्ति, सगुण ब्रह्म विद्या का फल है अहंग्र उपासना का क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल है। सद्यो मुक्ति का वर्णन हुआ आपके पूर्वार्ध में इस मंत्र के, ये टीकाकार कह रहे हैं। तो टीका को देखिए पहले। ज्ञात्वादेवं सर्वपाशापहानि, ये जो पूर्वार्ध है इसका व्याख्यान है टीका में। ज्ञात्वादेवं का अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्मे वाहम इति देवम ज्ञात्वा, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में देव शब्दित ब्रह्म का अनुभव करके। तो ज्ञात्वा का अर्थ कर दिया साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, मतलब शोधित तदर्थ का शोधित तोमर्थ के रूप में अनुभव। सर्वपाशानाम अविद्यादि क्लेशानाम और अपहानि यानी अपक्षय तद्रूपो भवति। तो सभी पाशों की, अपहानि का अर्थ है सभी क्लेशों की निवृत्ति। और फिर वह क्षीण क्लेश जो हुआ उसे फिर जन्म और मृत्यु की हानि हो जाती है। क्षीण क्लेशय तत्कार्य जन्म मरणात्मक बंध ध्वंस। तो जब साक्षात्कार से पाप सर्वपाश रूप क्लेशों की निवृत्ति हो गई, तो क्लेश निवृत्त होने से क्लेशों का कार्य जो जन्म मृत्यु है, वह जन्म मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। तो तत्कार्य यानी क्लेश कार्य, क्लेशों के निवृत्त हो जाने से क्लेशों का कार्य जन्म मरण रूप जो बंधन है उसका भी ध्वंस हो जाता है। इति निर्गुण विद्या फलम उक्तम, ये ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का फल है। अब सगुण विद्या फलम आह तस्य इति। तो जो मंत्र का उत्तरार्ध है तस्य अभिध्यानात् तृतीयम इत्यादि, वो है सगुण ब्रह्म विद्या का फल बताने वाला क्रम मुक्ति रूपी। सगुण ब्रह्म विद्या में भी अहंग्र उपासना लेना, पराभिध्यान शब्दित, उसका फल बताया जा रहा है। तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त काम इत्येवम आद्या, यानी इत्यादि श्रुतियां ये बता रही हैं कि परमात्मा की उपासनाओं से क्रम मुक्ति रूप फल। तो तस्य अभिध्यानात् में तस्य शब्द का अर्थ है देवस्य, और वो देव का अभिध्यान है उपासना, इसलिए देव शब्द से लेंगे सगुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म के अभिध्यान से तस्य का अर्थ निकलेगा उपासना से, अहंग्र उपासना से। जो सूत्र में पराभिध्यान बताया था वो पराभिध्यान है तस्याभिध्यानात् शब्द का अर्थ। उससे क्या हो जाता है कि तृतीयम ईश्व ऐश्वर्यम प्राप्नोति, ऐसा लगाना। तो तृतीय जो ईश्व ऐश्वर्य है वो तृतीय ईश्व ऐश्वर्य है अणिमादि ऐश्वर्य, और इस अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति उपासक को होती है। दहरादि उपासनाएं हैं अभिध्यान, तस्याभिध्यान, और उससे जब वो उपासनाएं परिपक्व होती हैं और उपासक शरीर छूट जाता है और उपासना के फलस्वरूप सायुज्य भाव को प्राप्त करता है सगुण ब्रह्म के, तो उसे जो है तृतीय ऐश्वर्य अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। और देह भेदे
और ये ऐश्वर्य कहाँ प्राप्त करता है? ये उपासक शरीर छूट जाता है और आपका जो फलभूत उपास्य का सायुज्य भाव, वहां पर ये तृतीय ऐश्वर्य प्राप्त करता है। और वहां प्राप्त करके जब तक वो रहता है, वो कब तक रहेगा? जब तक ये कल्प है तब तक, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने तक वो तृतीय ऐश्वर्य से संपन्न होकर के रहता है। और फिर देह भेदे सती, वो उपासक शरीर छूट जाता है, उपास्य शरीर यानी ब्रह्मा जी का शरीर छूट जाता है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद तब आप्तकाम हो जाता है। आप्तकाम में काम शब्द का अर्थ है निरतिशय आनंद। निरतिशय आनंद होता है विदेह कैवल्य, वो प्राप्त करता है, आप्तकाम हो जाता है। का मतलब विदेह कैवल्य को प्राप्त, केवल आप्तकाम हो जाता है वहां। यही अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, टीका को देखिए। परस्य तस्य अभिध्यानात् का अर्थ कर रहा है। तस्य का अर्थ है परमेश्वरस्य, इसलिए कहते परस्य आभिमुख्येन, अभिध्यानम का अर्थ है आभिमुख्येन ध्यानम अभिध्यानम। तो अभि शब्द का अर्थ है आभिमुख्येन, और अभिमुख्येन का भी अर्थ कर दिया अहंग्रहेण ध्यानात्। बंध मोक्ष अपेक्षया मंत्रोक्त हानि द्वय अपेक्षया वा तृतीयम विश्व ऐश्वर्यम, वो है अनिमादि रूपम। तो तृतीयम ईश्व ऐश्वर्यम शब्द का अर्थ कर दिया अनिमादि रूप। अनिमादि ऐश्वर्य को तृतीय ऐश्वर्य क्यों कहा जा रहा है? तो उसके लिए कहा, ये जो बंध और मोक्ष है एक फल, बंध और मोक्ष की अपेक्षा तृतीय फल है ईश्व ऐश्वर्य। उसको लेकर के तृतीय पद की संगति लगा देना। अथवा कहते हैं मंत्रोक्त जो हानि द्वय रूप फल बताया है, वो हानि द्वय क्या है? सर्वपाशाप हानि एक फल है और जन्म मृत्यु प्रहानि रूप एक फल। पूर्वार्ध में बताया ना, उसकी अपेक्षा, यानी वो तो 2 फल हुए निर्गुण ब्रह्म विद्या के, और सगुण ब्रह्म विद्या का तृतीय फल है कि ईश्व ऐश्वर्यम। वो ईश्व ऐश्वर्य है अणिमादि। तो उसमें तृतीय पद का अर्थ उपपन्न करने के लिए संगति, तृतीय पद की संगति 2 प्रकार से लगा दी। जो सूत्र ने बताया हुआ बंध और मोक्ष रूप फल है, उसकी अपेक्षा तृतीय फल, या मंत्र में बताया गया जो है उसकी अपेक्षा तृतीय, उसे कहा जाता है वो तृतीय ईश्व ऐश्वर्य अनिमादि रूपम। मर्त्य देह पाते सती सिद्धे देहे, जो मर्त्य देह है उपासक शरीर, वो छूट जाता है। और देह भेदे का अर्थ कर दिया, एक प्रकार से उपासक शरीर छूट गया। और फिर जो सिद्ध देह है, यानी जिस फल काल में, उपासना के फल काल में उपासना का फल भोगने के लिए प्राप्त जो शरीर, उपास्य का शरीर, उपास्य का जो यदि सायुज्य प्राप्त होता है तो उपास्य का जो कार्यकरण संघात है, उसी कार्यकरण संघात में उपासक की भी अहंता स्थिर हो जाती है। उपासक के अहंता का आलंबन भी वही बन जाता है, तो उसे माना जाता है सिद्ध देह। और उस सिद्धे देहे भवती, वो सिद्ध देह में आपके अनिमादि तृतीय ऐश्वर्य की प्राप्ति उपासक को होती है। भवती का करता है तृतीयम ऐश्वर्यम,
और तद भोगानंतरम आत्मज्ञानात् केवलो द्वैत शून्य आप्त काम प्राप्त स्वयं ज्योति आनंद भवति। तो जब तक ये कल्प है तब तक तो उपास्य में सायुज्य भावापन्न होकर के रहेगा, और बाद में फिर निर्गुण ब्रह्म ज्ञान से वो है परमात्म ज्ञान साक्षात्कार। वो केवल होगा का मतलब द्वैत शून्य होगा, उपाधि रहित होगा, और वो आप्त काम होगा। आप्त काम होगा का मतलब प्राप्त स्वयं ज्योति आनंद होगा। भवति इति क्रम मुक्ति इत्यर्थ। ये उपासना का फल है क्रम मुक्ति पराविध्यान का। इस प्रकार ये जो आपका ये है पंचम सूत्र, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की तथा टीका की चर्चा संपन्न हो जाती है। इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।